हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा रिवर्स एंड देयर ओरिजिन। सबसे पहले हम रिवर्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद एंड में हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। और अगर किसी को इस टॉपिक के ऊपर रिवर्स पे डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं रिवर गंगा की। तो गंगा की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन है हिमालय माउंटेन से। गंगोत्री ग्लेशियर से आपको इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा उत्तराखंड से। एंड कहाँ पे होती है ये रिवर? तो वे होती है बे ऑफ बंगाल में। मेन स्टेट्स कौन सी हैं जहाँ से ये पास करती हैं? तो वे है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। जो गंगा है ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। और इसमें एक पॉइंट और याद रखें, जो आपकी गंगा है इसे नेशनल रिवर कब डिक्लेयर किया गया था? 2008 में। गंगा की अगर हम मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वे कौन कौन सी हैं? तो वे है यमुना, घाघर, गंडक एंड कोसी। तो ये है आपकी गंगा रिवर आ रही है उत्तराखंड से, और कहाँ पे गिर रही है ये? बे ऑफ बंगाल में। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे क्या कहते हैं? पद्मा। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रिवर। यहाँ बात की गई है यमुना की। इसका ओरिजिन कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। एंड कहाँ पे होती है ये? तो ये मर्ज करती है गंगा के साथ कहाँ पे? इलाहाबाद में। स्टेट्स जहाँ से ये पास होती है वे कौन कौन सी है? यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। तो ये रही आपकी यमुना। और कहाँ पे देखिए यहाँ पे मीट हो रही है ना, ये देखिए ये है इसका मीटिंग पॉइंट। तो ये यहाँ से आ रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो ये आती है आपकी तिब्बत से। तिब्बत से कहाँ से आएगी ये? तो ये आती है चेमयंगदंग ग्लेशियर से। ठीक है। तो ये जब तिब्बत से आएगी तो तिब्बत में इसको बुलाया जाता है किस नाम से? तो इसे कहते हैं यारलंग सेंगपो, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है। और जब ये इंडिया में आती है तो ये कहाँ पे एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग से। तो इसके सभी नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस नाम से कहाँ पे इसे बुलाया जाता है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तब इसे बुलाया जाता है जमुना से, जमुना नाम से। तो एक है आपकी यमुना जो हमने पीछे की है रिवर, और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? जमुना, जब ये बांग्लादेश में आ जाती है। बात करें अगर ब्रह्मपुत्र की तो इसे हम रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी कंट्री से जाती है ये? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश से। एंड कहाँ पे होगी? ये मर्ज करती है गंगा के साथ और एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। कौन कौन सी स्टेट से पास होती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड होल सिक्किम। तो ये देखिए ये आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो कहाँ से एंटर करी है? अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे क्या नाम है इसका? दिहांग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंबल। तो चंबल की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की, स्टार्टिंग एट मध्य प्रदेश। तो कहाँ से स्टार्ट होती है ये? मध्य प्रदेश से। एंड कहाँ पे होगी ये? तो ये ज्वाइन करती है यमुना को कहाँ पे? यूपी के अंदर। कौन कौन सी स्टेट से पास करती है ये? यूपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये देखिए ये है आपकी चंबल रिवर। अब बात करते हैं सोन रिवर की। तो इसका ओरिजिन है कहाँ से? तो ये आपकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, स्टार्ट होती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। एंड होती है, ये ज्वाइन करती है गंगा को जस्ट अबव पटना। पटना किसकी कैपिटल है? बिहार की। तो कौन कौन सी स्टेट से पास करती है सोन रिवर? तो ये जाती है आपकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, बिहार से। और इसका एक पॉइंट आप याद रखें, जो सोन रिवर है ये आपकी लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की।
ठीक है, लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये देखिए, ये है आपकी सोन रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं गंडक की। तो ये कहाँ से आती है? तो इसका ओरिजिन है नेपाल। कहाँ पे एंड होती है ये? तो ये ज्वाइन करती है गंगा को नियर पटना। कौन कौन सी स्टेट से पास करेगी? तो ये पास करती है यूपी एंड बिहार से। और इसमें आप एक पॉइंट याद रखें, जो गंडक रिवर है इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नारायणी से, ठीक है। नेपाल में इसे नारायणी कहते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन रिवर। इसमें क्या पूछा गया है? कोसी रिवर के बारे में बताया गया है। इसका ओरिजिन है, कहाँ से स्टार्ट होगी? बिहार से नियर इंडो नेपाल बॉर्डर। एंड कहाँ पे होती है ये? तो ये ज्वाइन करती है गंगा को नियर कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कौन सी स्टेट से पास करती है? तो ये जाती है आपकी बिहार से। कोसी रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इसे कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। क्यों कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार? क्योंकि इसके कारण बिहार के एरिया में फ्लड आता है, ठीक है। कोसी रिवर को सप्त कोसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी हैं? तैमूर रिवर, अरुण रिवर, सन कोसी, तमक कोसी और लिखू कोहला। तो इसकी ये 7 ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो आपकी कोसी रिवर है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि फ्लो करती है तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया में से। ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या होता है? जो एक से ज़्यादा देशों में पास करती हो। नेक्स्ट बात करते हैं बेतवा रिवर की। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना राइसिस एट विंध्या रीजन एमपी। तो इसका ओरिजिन होता है आपका एमपी में। एंड कहाँ पे होती है? तो ये होती है कहाँ पे? यूपी के अंदर। ज्वाइन करती है यमुना को एट हमीरपुर इन यूपी। कौन कौन सी स्टेट में से पास करती है? तो ये पास करती है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में से। बात करें अगर बेतवा रिवर की, तो पुराण्स के अंदर इन्हें किस नाम से जाना गया है? तो इन्हें जाना गया है बेत्रावती के नाम से, ठीक है। पुराण्स के अंदर इसे इस नाम से जाना गया है। आपने सुना होगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि इंडिया का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का भी पहला हुआ। इस प्रोजेक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेटर गंगाऊ। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका? मध्य प्रदेश और यूपी गवर्नमेंट का। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इसका एम ये है कि ये ट्रांसफ़र करेगा वाटर को किसके? केन फ्रॉम एमपी एंड बेतवा फ्रॉम यूपी टू ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बोथ स्टेट्स। तो बेसिकली जो केन रिवर का पानी जो कि एमपी में है और बेतवा रिवर जो कि आपको यूपी में देखने को मिलेगी, तो इन दोनों के पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा जो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोनों स्टेट्स की, जहाँ पे आपको ड्रॉट वाला एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम गोमती रिवर की। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, स्टार्टिंग एट कोमत ताल यूपी। एंड कहाँ पे होती है? तो ये ज्वाइन करती है गंगा को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट कौन सी स्टेट से पास करती है? तो ये पास करती है यूपी से। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जो गोमती का पहला नाम क्या था? तो इसे जाना जाता था गोमल नाम से। तो क्या है? गोमल। तो ये देखिए, ये है आपकी गोमती रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं घाघर रिवर की। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन है हिमालयन ग्लेशियर इन तिब्बत और ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ज्वाइन करती है गंगा को बिहार के अंदर। कौन सी स्टेट से पास होगी? यूपी एंड बिहार से। जो आपकी घाघर रिवर है इसे नेपाल के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो वे जाना जाता है इसे करनाली से, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और जो ये नेपाल के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर है ये नेपाल की, और जो घाघर रिवर है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की आफ्टर यमुना। तो पहले नंबर पे जो आपकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की, तो वे है यमुना। सेकंड पे आती है आपकी घाघर।
ये है आपकी घाघर रिवर। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया है ना कर्नाली रिवर, तो इसे कर्नाली के नाम से जाना जाता है नेपाल में। अब बात करते हैं हुगली रिवर की, तो इसका ओरिजिन है कहाँ से, तो ये है आपकी ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा रिवर की। एंड कहाँ पे होती है, तो ये मर्ज करती है गंगा के साथ एट बे ऑफ बंगाल। स्टेट कौन सी स्टेट से पास करेगी, तो ये जाती है वेस्ट बंगाल से। तो ये है आपकी हुगली रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो दामोदर रिवर का जो सोर्स है वे है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, झारखंड में। कहाँ पे एंड होती है, तो ये मर्ज करती है हुगली के साथ वेस्ट बंगाल में। कौन सी स्टेट में से पास करती है, तो ये पास करती है झारखंड और वेस्ट बंगाल से। जो आपकी दामोदर रिवर है इसे सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं महानंदा रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ये आती है आपकी पागलझोड़ा फॉल्स, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल से। कहाँ पे एंड होती है, तो ये मर्ज करती है गंगा के साथ। कौन सी स्टेट से पास करती है, तो ये पास करती है छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ, ओडिशा में, ठीक है। तो ये है आपकी महानदी रिवर। बात करें अलकनंदा रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो वे है सतोपंथ एंड भागीरथी। एंड कहाँ पे होती है, तो ये मर्ज करती है गंगा के साथ देवप्रयाग में। जो आपका पॉइंट है वे है देवप्रयाग, और कहाँ पे है ये, उत्तराखंड के अंदर मर्ज होती है। स्टेट कौन सी में पास होगी, उत्तराखंड में से। तो देखिए ये जो आपके प्रयाग हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आएगा विष्णु प्रयाग। यहाँ पे देखने को मिलेगा अलकनंदा मीट करती है धौली गंगा रिवर के साथ। फिर आएगी आपकी नंद प्रयाग, इसमें अलकनंदा मीट करती है नंदाकनी के साथ। नेक्स्ट है आपका करण प्रयाग, इसमें अलकनंदा मीट करती है पिंडर रिवर के साथ। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग, इसमें अलकनंदा मीट करती है मंदाकिनी रिवर के साथ। देवप्रयाग में अलकनंदा मीट करेगी भागीरथी रिवर के साथ और ये बन जाएगी गंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भागीरथी की, तो इसका ओरिजिन है गोमुख, उत्तराखंड में से। एंड होती है ये मर्ज करती है गंगा के साथ देवप्रयाग, उत्तराखंड में। कौन सी स्टेट से पास करेगी, तो ये पास होती है उत्तराखंड में से। अब बात करते हैं इंडस रिवर की, तो इसका ओरिजिन है तिब्बत प्लेट्यू। एंटर करती है इंडिया में J&K के अंदर, मर्ज होती है अरेबियन सी में नियर सिंध। कौन सी स्टेट में से पास करेगी, तो ये UT, J&K, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड अ पार्ट ऑफ राजस्थान और हरियाणा में से ये पास करती है। तो ये है आपकी इंडस रिवर। बात करें अगर हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज की, तो कौन कौन सी हैं, तो ये है आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। बात करते हैं चेनाब रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ये आती है अपर हिमालयाज इन द स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड कहाँ पे होती है, तो ये मर्ज करती है इंडस के साथ। कौन सी स्टेट में से पास करेगी, तो ये पास करेगी हिमाचल प्रदेश और UT, J&K के साथ। और जो आपकी चेनाब रिवर है ये कैसे बनती है, तो दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। कौन कौन सी, एक है आपकी चंद्र और एक है भागा रिवर, ठीक है। इनके कॉन्फ्लुएंस से बनती है आपकी चेनाब रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये है आपकी चेनाब झेलम रिवर की। तो झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, तो ये ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। एंड होती है ये मर्ज करती है चेनाब के साथ, कहाँ पे, एट झंग, पाकिस्तान में। कौन सी स्टेट में से पास करेगी, तो ये अब आपकी UT है, तो ये पास होती है J&K में से। लेकिन जो आपकी झेलम रिवर है इसका बेसिकली जो ओरिजिन रहता है ये रहता है वेरीनाग स्प्रिंग, जो कि कहाँ पे पड़ता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K में, ठीक है। और ये आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी रहती है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। बात करें रावी रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ये स्टार्ट होती है बाराबांगल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश से। एंड कहाँ होगी, तो ये ज्वाइन करती है चेनाब को पाकिस्तान में। कौन सी स्टेट में से पास होगी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, J&K एंड राजस्थान में से। अब हम बात करते हैं सतलुज रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से रहेगा,
तो ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जो ओरिजिनेट होती है रक्षस्थल लेक नियर, कहाँ पे पड़ती है ये, मानसरोवर लेक के पास एंड माउंट कैलाश। जो सतलुज रिवर है इसे शताद्रु के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका एंशिएंट नेम था। सतलुज रिवर वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। और जो आपकी ये ट्रिब्यूटरी सतलुज है ये कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ यही ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो कि तिब्बत से, और जिसका ओरिजिन तिब्बत से है। सतलुज रिवर एंटर करती है इंडिया में कहाँ से, शिपकिला पास से। और सतलुज रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, भाखड़ा नंगल डैम। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके इम्पॉर्टेंट हैं। एंड कहाँ पे होगी, तो ये मीट करती है ब्यास रिवर को पाकिस्तान में, और एंड हो जाती है ये अरेबियन सी में। कौन सी स्टेट से पास करेगी, तो ये पास होगी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में से। है इंडस की। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ांस्कर की। तो इसका ओरिजिन है डोडा रिवर। कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको ये, करग्याग एंड साराप रिवर। एंड होगी कहाँ पे ये, इंडस रिवर नियर निमू इन लद्दाख। कौन सी यूटी में देखने को मिलेगी आपको ये, लद्दाख के अंदर। बात करते हैं डोडा रिवर की। तो इसका ओरिजिन है रैंग रंग ग्लेशियर पेंसिला। एंड कहाँ पे होती है, तो ये एंड होगी ज़ांस्कर रिवर। कौन सी यूटी में से पास होगी ये, तो लद्दाख के अंदर से ये पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिवर है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो कर्नाटक के वेस्टर्न घाट से होता है, और ये रिवर एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। स्टेट्स की बात करते हैं तो देखिए कावेरी रिवर कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों स्टेट से जो है फ्रेंड्स पास होती है। अब हम कावेरी रिवर को मैप में देख लेते हैं। तो ये है आपकी कावेरी रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा रिवर की। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट्स नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। एंड कहाँ पे होगी, बे ऑफ बंगाल नियर आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट में से पास होगी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में से। जो आपकी कृष्णा रिवर है ये 4th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में आफ्टर गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे पहले नंबर पे रहेगी गंगा, सेकंड पे रहेगी गोदावरी, और थर्ड पे रहेगी आपकी ब्रह्मपुत्रा, और उसके बाद आती है कृष्णा रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसका ओरिजिन है आपका महाराष्ट्र में से। और जो आपकी गोदावरी रिवर है ये कहाँ पे एंड होती है, तो ये एंड होती है आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर। और जो आपकी गोदावरी रिवर है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर गंगा। ओरिजिन जैसे कि मैंने आपको बताया इसका महाराष्ट्र में से ब्रह्मगिरी माउंटेन्स नासिक में से होता है, ठीक है। और ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसे सदर्न गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी स्टेट में से पास होती है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश में से। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुंगभद्रा रिवर की। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो इसका ओरिजिन है कर्नाटका। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, कृष्णा रिवर की। एंड कहाँ पे होगी ये आपकी, तो ये ज्वाइन करती है कृष्णा रिवर को अलोंग द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट में से पास होती है, तो ये पास होती है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में से। नेक्स्ट बात करते हैं ताप्ती रिवर की। तो इसका ओरिजिन है सतपुरा रेंजेस मध्य प्रदेश में से। एंड होगी ये गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में। कौन सी स्टेट में से पास होगी, तो ये पास होगी महाराष्ट्र एंड अ स्मॉल एरिया इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये है आपकी ताप्ती रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं माही रिवर। ये राइस होती है मध्य प्रदेश में, फ्लो करेगी ये, एंड कहाँ पे होगी ये, अरेबियन सी। कौन सी स्टेट में से पास होती है, तो ये पास होती है आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में से। और पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो वह कौन सी है, तो वे है माही रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ये इसका ओरिजिन है अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। और जो आपकी नर्मदा रिवर है ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एंड कहाँ पे होती है, तो ये ड्रेन होती है अरेबियन सी वाया गल्फ ऑफ कैम्बे। कौन सी स्टेट में से पास होती है, तो ये पास होती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्रावती रिवर की। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है? तो ये आपकी आती है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में से इसका ओरिजिन है। एंड होती है ये आपकी कहाँ पे? गोदावरी, नियर बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। कौन सी स्टेट में से पास होती है? तो ये पास होती है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में से। नेक्स्ट रिवर है प्राणहिता नदी। इसका ओरिजिन होता है वर्धा और वेनगंगा का जहाँ संगम है नियर सिरपुर कागज नगर, और इसका एंड होता है गोदावरी के तेलंगाना के पास नियर कालेश्वरम में। महाराष्ट्र और तेलंगाना से ये निकलती है। बात करें साबरमती रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो वे है देवर लेक, अरावली रेंज नियर उदयपुर, राजस्थान में। एंड कहाँ पे होगा? गल्फ ऑफ खंबात। कौन सी स्टेट में से पास होती है ये? राजस्थान एंड गुजरात में से। और ये है आपकी साबरमती रिवर। कौन सी कहाँ पे फ्लो कर रही है ये देखिए, तो ये ईस्ट फ्लोइंग हुई या वेस्ट फ्लोइंग? तो ये है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं वैनगंगा की। तो इसका ओरिजिन है सतपुरा रेंज। कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश में। एंड होता है इसका प्राणहिता रिवर में। कौन सी स्टेट में से पास होती है? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में से। नेक्स्ट बात करते हैं पैनगंगा की। तो इसका ओरिजिन है अजंता रेंज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। एंड होती है ये वारदा रिवर, और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कौन सी स्टेट में से पास होती है ये? महाराष्ट्र में से। पेरियर रिवर की बात करें तो ये देखने को मिलेगी आपको शिवागिरी हिल्स, सुंदरमला, तमिलनाडु में। एंड होती है लक्षद्वीप सी, पोनाई, केरला में। कौन सी स्टेट में से पास होती है ये? केरला में से। बात करते हैं शरावती रिवर की। तो इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका में से इसका ओरिजिन है। एंड होती है ये अरेबियन सी में। कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। कौन सी स्टेट में से पास होती है ये? कर्नाटका में से। बात करते हैं महानदी की। तो इसका ओरिजिन है आपका छत्तीसगढ़। एंड कहाँ पे होगी ये? बे ऑफ बंगाल, नियर फॉल्स पॉइंट, केंद्रपराग, ओडिशा में। कौन सी स्टेट में से पास होती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में से। नेक्स्ट बात करते हैं घट प्रभा की। तो इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र। एंड होती है ये कृष्णा रिवर, अलमाटी में। स्टेट्स में से कहाँ कहाँ से पास होगी? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। नेक्स्ट बात करते हैं कोयना रिवर की। तो इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। एंड होगी ये कृष्णा रिवर नियर कराज, सतारा। स्टेट्स कौन सी में से पास होती है? महाराष्ट्र में से। तो इसका ओरिजिन है अन्नमलाई हिल्स। एंड कहाँ पे होगी ये? कावेरी रिवर एट करूर, तमिलनाडु में। कौन सी स्टेट में से पास होगी? तमिलनाडु में से। अब हम देखते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है अमरकंटक एन इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर इज इन द स्टेट ऑफ। तो कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा आपको ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। तो कौन सी है लार्जेस्ट रिवर साउथ इंडिया की? तो वे है गोदावरी। नेक्स्ट वन इज विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सौरो। तो किसे कहा जाता है? तो वे कहा जाता है दामोदर को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्मदा रिवर राइसेस नियर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो कौन सी स्टेट को बोला जाता है? पंजाब को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर वारदा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो रिवर जो वर्धा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है आपकी गोदावरी की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो वे है चंबल, क्योंकि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड द मेल रिवर इन इंडिया। तो वे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चंबल रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ। तो कहाँ कहाँ से पास होती है ये? तो ये जाती है यूपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में से। नेक्स्ट वन इज कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरेनियल रिवर इज। तो कौन सी है? तो वे है गंगा, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। नेक्स्ट वन इज विच रिवर हैज़ इट सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो वे है ब्रह्मपुत्रा।
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, तो कौन सी जाती है अरेबियन सी में, तो वे जाती है नर्मदा में। कावेरी, गोदावरी, गंगा जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन आर, तो कौन सी है वेस्ट फ्लोइंग, तो वे है नर्मदा एंड तापी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।